जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो जैसे कि हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम एवं उसके विशेषण या फिर कोई भी चीज को पढ़ते हैं। तो देखो ऐसा चीज को हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अनेक कार्य होते हैं। मान के चलो संज्ञा ले लेते हैं, तो संज्ञा का कार्य क्या होता है? सिर्फ नाम को बताना। संज्ञा का काम क्या होता है? नाम को बताना। विशेषण का काम क्या होता है? विशेषता को बताना। सर्वनाम का काम क्या है? किसी को संबोध करना। ये सब अलग अलग काम होता है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर हम ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? देखो अंग्रेजी के सभी शब्दों के वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। तो चलिए ये 8 भाग कौन सा है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए 8 भाग में से सबसे पहला नंबर हम भाग ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। जिसमें से पहला हो जाता है नाउन। जिसमें से पहला क्या हो जाता है? नाउन। नाउन मींस संज्ञा। नाउन मींस संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। दूसरा में प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा में नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव। तीसरा में एडजेक्टिव। चौथा में वर्ब। पांचवा में एडवर्ब। छठा में क्या होता है? प्रीपोजिशन। नहीं, प्रीपोजिशन। सातवां में कंजक्शन। आठवां में इंटरजेक्शन। ये सब हाँ, ये सब मिल करके हमारा क्या क्या चीज का निर्माण होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चीज का निर्माण होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू कितना? 8 ग्रुप्स। कितना भागों में बांटा हुआ है? 8 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे लड़की शांतिरामी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तो आप लोगों को संज्ञा तो कंप्लीट कर दिए थे। संज्ञा और एवं उसके भेद को क्या कर दिए थे? पूरा कंप्लीट कर दिए थे। अब जो आ गया सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First proper noun. Second common noun. Third collective noun. Fourth material noun. Fifth abstract noun. ये सब किसका भेद है? नाउन का भेद है। ये सब किसका भेद है? नाउन का भेद है। खत्म, ठीक है। किसी भी संज्ञा देखो तो संज्ञा में संज्ञा सिर्फ क्या बतलाता है? नाम बतलाता है। संज्ञा सिर्फ क्या बतलाता है? नाम बतलाता है। अब संज्ञा के जो अलग अलग भेद होता है वह भी अलग अलग चीजों के बारे में क्या करता है? बताता है। जैसे कि मान लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मान लेते हैं हम क्या? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसे, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से वैसे वस्तु, ठीक है, वैसे वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं?
सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते हैं। सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अच्छा बताओ, जैसे कि हम मान लेते हैं अनुभव करना, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के घर में बन रहा बढ़िया सा एकदम हलवा, ठीक है, एकदम घी वो मिला करके। अब बताओ, ये जो हमारा नाक में जो सुगंध आता है उसको हम देखते हैं, छूते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे कि आप उधर से हवा के द्वारा नाक में आ लो, ठीक है, तो आराम से लो और नाक के द्वारा प्रवेश कर लो, तो कितना बढ़िया एकदम कर में आहा लगो के कर घारा में कौची कितना बढ़िया हलवा बन, लेकिन है हमरा दे देते तो मजा आ जाते खाए की, समझ गए नहीं? इस टाइप से तो उसे क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ईमानदारी हो जाएगा। अच्छा बताओ, ईमानदारी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हाँ वो ईमानदार है कि नहीं, ठीक है। ज्यादा ईमानदारी पता करना हो तो की करी ने गुलाल, ठीक है, गुलाल की करी पैसा ले करके अकेले ऊपर गिरा दे जान से, ठीक है, और ईमानदारी चेक करे लगी, देखी वो तो ने तो पैसा ले करके हमरा दत्तो या फिर हमरा तरह बतैतो या फिर चुप के धर के दुकानिया भागी तो ओकरा से पता चल जाएगा, ईमानदारी पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि वो ईमानदार है कि बेईमान। जैसे कि ले लेते हैं मीठा, तो मीठा क्या होता है? मीठा क्या होता है? उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। बात के मान चलो, मतलब कि सपोज करो कि चिनिया के देखते हैं हम सब के कैसा नहीं, यानी कि प्रतीत होता है तो मीठा ही है, सोचिए है तो मीठा है ये है। अच्छा, और के देखनी, मतलब कि फिटकरी देखने सब देख लेते फिटकरी। अच्छा, वही फिटकरिया के चीनी के आकार दे देवल है और तो सामने लाग धर देवल है और मतलब कि तो यानी कुछ ओकरा तो अनजान रही, ओकरा तो कुछ नहीं अनजान रही, ओकरा देख के बोले एकदम चीनी एकदम मीठा लगू है, ठीक नहीं, और चीनी नहीं कौचे के फिटकरी, कौचे के फिटकरी। तो जैसे ओकरा खैमी तो चीनी नहीं लगता, ओकरा खैमी तो चीनी नहीं लगता, मीठा लगबे नहीं करता, तो कुछ बोलबे चीनी नहीं। चीनी को हम लोग कैसे पहचानते हैं? मीठा होने के कारण हम लोग कोई अच्छा रसगुल्ला, रस किससे बनता है? चीनी से। और जिस गुल्ला में रस नहीं वो रसगुल्ला नहीं, ठीक है, जिस गुल्ला में रस नहीं वो रसगुल्ला नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को क्या नहीं कर सकते हैं? गिने नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, नापा या तौला जा सकता है। जैसे कि ले लेते हैं हम क्या, जैसे कि हम ले लेते हैं चीनी, चीनी की बात कर लिए, चीनी ले लेते हैं। बताओ चीनी के गिन में कोई गिन पे में चीनी के की कर में ओकरा तौल में, की कर में तौल में, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए लोग, ठीक है। अब देखो आगे, नाउन को दो भेद में बांटा गया है। नाउन को कितने भेद में? दो भेद में बांटा गया है। देखो एक, देखो ये जो पांचों भेद है, नाउन के जो 5 भेद है, ये 5 भेद को 2 भागों में बांटा गया। कितना भेद में? 2 भेद में, सिर्फ और सिर्फ 2 भेद में। पहला का नाम है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा का नाम है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? देखो काउंटेबल इससे तो हमें पता चल जाता है काउंट मींस क्या होता है। काउंट मींस गिनती, काउंट मींस गिनना, और काउंटेबल मींस यही होता है काउंटेबल और जो गिना जा सकता है। काउंटेबल मींस गिनने वाला, अनकाउंटेबल मींस गिना नहीं जा सकता है उसे, ठीक है। तो देखो नाउन के जो भेद होते हैं, पांचों भेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन में कौन कौन से भाग, कौन कौन से यानी कि आते हैं, ठीक है, कौन कौन से भेद आते हैं किसमें? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में 3 भेद आते हैं। काउंटेबल नाउन में 3 भेद आते हैं, जिसमें से पहला ले लेते हैं क्या, कलर बदल रही हो, ठीक है, तब थोड़ा बढ़िया लगते देखे ना। जो देखो सबसे पहले है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन में से सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या ले लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा में समूहवाचक संज्ञा, तीसरा में समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में तो समझ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में समझ जाएगी। ठीक है। अब देखो बताते हैं। ठीक, काउंटेबल में नाउन में 3 आते हैं, काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं। ठीक है। तो 3 में से कौन कौन? ठीक, अब देखो इंग्लिश में लिख दिया। चल इंग्लिश में समझिए। ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कॉमन, WMON कॉमन। जातिवाचक कौन? प्रॉपर, PR प्रॉपर। समूहवाचक कलेक्टिव। ठीक है। यहाँ तक इंग्लिश में भी समझ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। अच्छा बताओ, काउंटेबल मींस इसे हम गिन सकते हैं, सिंपल से। ठीक है। जैसे कि हम पहले नंबर लिख लेते, देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे पूरा जाति भर का बोलो। जैसे कि ले लेते हैं लड़का। ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पर जितना सारा लड़का, उसको आराम से क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं आराम से, इसे हम गिन सकते हैं। ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। अगला देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक, ताजमहल हो गया, उसे आराम से गिन सकते हैं। खास व्यक्ति में से महात्मा गांधी, सबके एक सूची बना लो, वही सूची को गिन दो, खास व्यक्ति हो गया। खास स्थान को गिन सकते हैं इसे हम। अगला समूहवाचक, समूह में समूहों के, मतलब कि जिसमें समूह भर का बोलो। समूह में जैसे क्लासरूम के आदमी हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसलिए हम इसे किस में रखते हैं? काउंटेबल नाउन में। इसलिए हम इसको किस नाउन में रखेंगे? काउंटेबल नाउन में। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। इसमें 2 आते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक को मेटेरियल नाउन कहते हैं, या में मेटेरियल नाउन। इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट, दिख रहे हैं पीछे? हाँ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताओ, अनकाउंटेबल नाउन में ये आएगा? बिल्कुल आएगा। अनकाउंटेबल में ये बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या बोले? जिस किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल से पकड़ा गया कि यह कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए? इसे हम गिन नहीं सकते। दूसरा हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव को हम गिन सकते हैं? नहीं। मीठा हम बोलबे, जानो ही हम 100 को मीठा कहिए, 100 को हम मीठा कहिए। ठीक है, कि सही बोलिए? नहीं, मीठा बोलिए तो मीठा के हम बोले वाला बुड़बक है। आप बता 100 को कैसे गिले कि 100 को मीठा कहिए? भले मिठाई खाई होते, लेकिन मीठा कैसे कहते? 100 वो गिले गले कौन कर मात्र ओकरा अनुभव कर थे। ठीक है। तब बताओ, जैसे कि मीठा को हम गिन सकते हैं। अरे मीठा वाला मिठाई नहीं समझना है, क्या बोले मीठा लाइन उठवा तो घरा में। ठीक है, तो ऐसे बोल दो, अरे मीठा लाइन 2-3 को मीठा ले पाओ जो। ठीक है, यदि खाई थी मेहमान, इस टाइप से। समझ गए? तो वो मिठवा रहा है, उसको शुद्ध में मिठाई बोला जाता है। उसको शुद्ध में क्या बोला जाता है? मिठाई बोला जाता है। ठीक है। और जे यानी कि दूसरा, यानी कि प्रदेश से, मतलब दूसरा राज्य से पापा का एकदम घर मापू कमाएगी, तो ओकरा कुछ बोलल जाके संदेश, ऐसे कुछ टाइप से बोलल जाए। समझ गए? जो ओकरा कुछ बोलल जाए संदेश, ऐसे कुछ टाइप से बोलल जाए। ठीक है। जब यानी कि कुछ हो के जब तोनी सब के पापा आवेला तब खूब मना में लड्डू फुटतो। आरल के नंबर पापा भैया आरल के ने कौची लैले होथिन भाई ने,
इस टाइम पूरा एक्स्ट्रा मतलब कि पूरा एक्साइटेड एकदम तो नहीं सब होती, उत्सुक रोती नहीं पूरा आगे में ये अगर तो पापा बोल दो कि जानो ही बेटी तोरा लगी हम ला रही हो बढ़िया फ्राक ला रही हो, लिपस्टिक ला रही हो, बढ़िया बढ़िया एकदम काजर लेकर आ रही हो, तो नहीं सब तो फूल के ढमकोला हो न समझ गए नहीं। आज जब पापा बनवा कर सुन ने तो समझ पापा प्यारी बेटी हो बोल, ठीक है, हम के प्यारा बेटा हो, ये तो है ये समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग को समझ गए कि द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव, इसे तो सिंपल से इसका उदाहरण ही क्या है, इसे हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन भाववाचक संज्ञा, इसे हम देखिए छू नहीं सकते, जब देखिए नहीं छू सकते गिन कैसे सकते बताओ। हवा है, हवा के गिन लगे नहीं गिन भी, समझ गए नहीं। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो ये लड़का। हाँ तो इसके होमवर्क दलील पढ़नी है। हाँ कौची की बदली है लेटर, ठीक है लेटर पढ़नी है, याद है सबके, जगह नहीं याद हो अपने मन सुन थोड़ा मोड़ा नहीं पूरा याद रहे चाहिए। कहाँ गए हाँ कहाँ गए हर्षित के बर्थडे है तो नहीं पढ़े नानी घर 4 महीने। हाँ हाँ यार से कहना तोर बर्थडे हाँ अब ओकरा खुदे पता है ओकर कहना बर्थडे समझ गए नहीं। तो ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सिर्फ संज्ञा से रिलेटेड इसके 2 भागों में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में आपको मैंने समझा दिया। कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब के बारे में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।